मतलब है कि सियाने दौरे जाने की जरूरत ना, सब तबड्डे सियाने आप हो। सपने अभी भजन में गाएंगे, सपने के में शेर दिखे। शेर का मतलब है 4 टांग वाले जो भी पशु दिखे। शेर जंगल का राजा है, पशुओं का राजा है, इसलिए राजा का नाम लिया जाएगा। भजन में सारा ना गाँव है, ऊँट दिखे, भेड़ दिखे तो सांझ हो जाएगी। तो जब 4 टांग वाला पशु दिखे तो उसका मतलब क्या है, आपने जीवन में क्या करना चाहिए। भगवान आपको ये क्यों दिखा रहा है कि आपके से या सेवा लेना चाहते हैं। आप सारे भजन में ऐसे ही है। जैसे सपने के में काग दिखे, काग का मतलब है 2 टांग वाले पक्षी अगर दिखे तो उसका क्या मतलब है। सपने के में सांप दिखे, कदे पाया कहना, कदे सिर कहना, कदे जना ऊपर का उतर गया, कदे जना मेरे ऊपर पड़ा, ऐसे ऐसे सपने बालक ना आवे अपना आवे, तो उसका क्या मतलब है। देखो मुँह तो हमने भी पता है, भजन आपने भी सब नाम है, पर हमने सोचा एक भजन गाया जाए, पर ऐसा गाया जाए जो समझ में आ जाए। ऐ करके तो चाहिए 50 गा जाओ, समझ में ना आया तो क्या फायदा। चाहे एक भजन समझ में आ जा, समझ में आना चाहिए। जब हम ना आते जब भी तो सत्संग हुआ, भजन तो आपने भी आना है, पर बस थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया तो सत्संग का पुण्य मिल गया। ओ सपने के मासे दिखे, सपने के मासे दिखे, आओ सदान करा को नाम करे देख बंदे से तो अच्छा करम करा को नाम मोहन तन में ले लिया रे कांदे आरे चांदी की। अब आप लोग देखो कि एक तो आप फोटो में किसी से मिलो, एक आप हाथ में हाथ डाल के और शरीर से शरीर मिलाकर मिलो, तो क्या फर्क नहीं है ना। एक तो टीवी में कोई चीज देखो, एक सामने से देखो, फर्क है। तो चांदी की गाय बछड़ा दान हम करते 250-300 रुपए की लाए हैं, दे दी। अब यो बेचारा पंडित इतनी गाय का क्या करेगा, यो क्या करेगा, वे क्या दूध दे हैं, यो जाकर सुनाते देखा होगा, उन्हें फिर या गाय करेगी दान वाली आवेगी। इब्बे मत सोचना, सोचते पहले सामने सोचना। एक आधी बहन जी वे जो सीढ़ी वाली गाय है जो दुकाना पर धरी रहे, गले में पैसे डाल जाओ, वो करते हैं गाय दान। देखो चाहे आप 10-20 जनी मिलकर एक जीमती जागती गाय दान कर दो, बछड़े की माँ हो, देसी गाय हो, जिसने जरूरत हो उसने दे दो। हाँ भाई वही गाय तो अपना गुजारा कर लेगा। एक के बस की तो नहीं है क्योंकि बहुत खर्चा हो जाए, लेकिन 10-5 जनी मिल के कर लो तो वह जाकर बच्चा देगी, असलियत में बच्चा देगी। अगर तो हुआ बछड़ा तो वो भी संसार के काम आएगा, वो भी बहुत बीज बोवेगा। अगर तो हुई बच्चिया वह भी बहुत दूध देगी, वह भी किसके बच्चा न दूध पिलाओगी। और अगर 2-3 बछड़े बच्चिया दे दी, फिर उनकी औलाद, ये है अमर धन, बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको कहते हैं अमर धन। ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। उस बच्चिया ने और बच्चे बनाए, उस बछड़े ने भी और बच्चे बनाए, बहुत सारा अमर धन हो जाता है एक गाय करने से भी। शास्त्र में तो 3 लिखी है, हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, पिताऋण, पितृऋण और देवऋण। एक गाय देवताओं के लिए करनी चाहिए, एक गाय अपने पितरों के लिए जो जा चुके, और एक गाय अपने लिए। शास्त्र में तो 3 लिखी है, तो 3 अगर मुश्किल है तो आप एक तो कम से कम करो। एक करोगे तो भावना बढ़ेगी, दूसरी अपने आप हो जाएगी। आपके अंदर से ही आवाज आएगी दूसरी भी करनी चाहिए।
और फिर तीसरी तो आदमी सोचे चल 2 कर दिए, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। यही भैंजिया ने करी है, चैन तब बुझ लो, ज्यादा खर्चा नहीं है। आपकी गुंजाइश के हिसाब से ही खर्चा होएगा, ज्यादा नहीं होएगा। तो इसलिए जो है एक गाय तो जिंदगी में कितना दूध पी लिया होगा आज तक, गिनती है क्या किलो पी गए। अरे भाई जीवेंगे तो और पीवेंगे, तो एक गाय का तो हक बनता है ना, कितना दूध पी लिया। शास्त्र में लिख रखा है भाई हर चीज का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। 9 हिस्से तू खा ले, 1 हिस्सा दान दे दे बस। तो कितना दूध पी गए होंगे और भी पियेंगे। तो एक गाय का तो हक बनता है ना। मान्या के 10-20 इकट्ठी होकर कर लो, कोई बात ना। ओ सपने के माला गदी